हेलो दोस्तों। तो क्या आप परेशान हैं फॉलो अप करते हुए लोगों के साथ कि लीड्स दे हर बार? इस वीडियो में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि आप अपने बिजनेस के कई कामों को कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं गो हाई लेवल के साथ। उस तरीके से आपका काफी मैनुअल काम खुद किया जाएगा। हम ये देखेंगे कि ट्रिगर कैसे सेट करें, ऑटोमेटेड संदेश कैसे भेजें, वर्क फ्लो कैसे बनाएं ताकि आपके पूरे प्लान को खुद पूरा किया जाए। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका कौन सा व्यवसाय है, भले आप रियल एस्टेट में है या कोचिंग या आपका डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है। ये सारे ऑटोमेशन की तकनीकें आपका समय और ताकत बचाएंगे। तो चलिए ये देखते हैं कि आप अपने व्यवसाय में इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो आप जब इस मंच में रहेंगे, सबसे ज्यादा समय आपका ऑटोमेशन के औजार के इस्तेमाल में यहाँ होगा। और एक बार हमने उसे क्लिक किया है तो वर्कफ्लो का जो औजार है यही सारा जादू बनाएगा। तो फर्ज कीजिए कि सारा नाम की कोई रियल एस्टेट एजेंट है और उसके अलग प्रकार के क्लाइंट्स हैं। कुछ लोग उन्हें कॉल करते हैं, कुछ लोग उनके वेबसाइट पर फॉर्म भरते हैं, कभी सोशल मीडिया पर जहां लोग उनके पोस्ट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो ये सब उनका काम बढ़ाते हैं और हम ये कतई ही नहीं चाहते कि एक भी लीड हाथ से छूटे, क्योंकि अगर घर बेचने की बात हो रही है तो वो करोड़ों में हो सकता है। तो एक लीड छूटने से बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो चलिए देखते हैं कि हाई लेवल कैसे उसे हर कदम में मदद कर सकता है। तो इसे पूरी तरह समझने के लिए शुरुआत से एक बनाते हैं। तो पहले हमें सारा के लक्ष्य देखने होंगे। तो उनका पहला लक्ष्य होगा कि सारे अपॉइंटमेंट कॉन्फर्मेशन को ऑटोमेट करना। उदाहरण के अगर कोई आपसे मिलना चाहता है तो वो एक टेक्स्ट मैसेज भेजेंगे, या कोई सोशल मीडिया से, या कोई फॉर्म भर के, या कोई अपॉइंटमेंट बुक करके वेबसाइट पर या कैलेंडली पर। तो हमें ये सारी जानकारी मिलनी चाहिए और सब कुछ एक साथ सेंट्रलाइज्ड कनेक्ट होना चाहिए। और ये हमारा अहम लक्ष्य होगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। तो उसके बाद अगर कोई हमारा क्लाइंट बनता है और वो हमारे फनल में लीड बन गए हैं, तो ये आगे क्या होगा? हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि वो हमारे साथ एंगेज रहे, हमारे बारे में सोच रहे हैं, भले ही वो तुरंत घर ना खरीदे। तो ये सब जरूरी है, क्योंकि रियल एस्टेट एजेंट तो काफी लोगों के साथ काम करते हैं और हमें कभी नहीं पता चलेगा कि लीड कब ग्राहक बन सकते हैं। तो ये दो अहम लक्ष्य होंगे सारा के लिए। तो सवाल ये है कि हम क्या करने वाले हैं। तो पहले हमें एक ट्रिगर सेट करना पड़ेगा। तो ट्रिगर का मतलब इफ एंड देन लॉजिक। तो सोचिए, अगर कुछ होता है तो उसका असर अ ब या क हो सकता है। तो अगर कोई अपॉइंटमेंट बुक करता है या फॉर्म भरता है या सोशल मीडिया पर हमसे संपर्क करता है तो अ ब या क हो सकता है। तो फिलहाल हम उसे सरल रखेंगे और सोचिए कि अगर कोई अपॉइंटमेंट है जिसे किसी ग्राहक ने बुक किया था, तो हम तुरंत उसे एक्टिवेट कर सकते हैं और ये हमारा पहला ट्रिगर होगा। अगर आप इससे और आगे बढ़ना चाहते हैं तो फॉर्म सबमिशन डाल सकते हैं। तो यहाँ दो ट्रिगर हो गए हैं कि ग्राहक ने अपॉइंटमेंट बुक करके फॉर्म सबमिट किया। पर अगर आपको कुछ और चाहिए, जैसे किसी ने आपके पोस्ट पे कमेंट किया है या ऐसा कुछ, तो आपको सिर्फ एक नया ट्रिगर डालना है। तो सोशल पे जाइए और देखिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अगर कोई कमेंट करता है आपके पोस्ट पर। फिलहाल मेरा फेसबुक या इंस्टाग्राम कनेक्टेड नहीं है, मगर अगर होगा तो आप उसे कनेक्ट करके ट्रिगर डाल सकते हैं। फिर आगे क्या होता है, ज्यादातर रियल एस्टेट एजेंट फोन से संपर्क करते हैं। ईमेल अच्छा है, मगर वास्तव में टेक्स्ट मैसेज पर लोग ज्यादा जवाब देते हैं। तो चलिए एसएमएस डालते हैं कि एसएमएस ऑटोमेटिकली भेजा जाएगा और वहां से देखिए एसएमएस ये कहेगा हाय। और हाई लेवल की सबसे अच्छी बात कि पूरी जानकारी हम उसके अंदर के सीआरएम से लिख सकते हैं और उसे मैसेज में डाल सकते हैं। और मेरा मतलब यही है कि सीआरएम के अंदर आपके क्लाइंट्स की पूरी जानकारी होगी, जैसे उनकी दिलचस्पी, उनका मनपसंद रंग, यहाँ हम उनका ईमेल डाल सकते हैं, उनका नाम, बेसिक जानकारी। तो यहाँ से कस्टम वैल्यूज आते हैं, यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे और कांटेक्ट के लिए हम यहाँ फुल नेम डाल देंगे। हमारे घर के टूर में आपका स्वागत है, 1118 रोडियो ड्राइव। और देखिए हो गया है। तो अगर हम 1118 रोडियो ड्राइव की प्रॉपर्टी के साथ काम कर रहे हैं, तो जब भी कोई अपॉइंटमेंट बुक करता है या फॉर्म सबमिट करता है, ये एसएमएस वहां भेजा जाएगा जिसमें कहा जाएगा कि हाय, उनका पूरा नाम और आपका स्वागत है हमारे घर के टूर पे। चलिए इस एक्शन को सेव करते हैं। तो हर बार जब ये होता है, ये वर्क फ्लो चालू हो जाएगा। पर अगर आप इससे और बेहतर बनाना चाहते हैं आपके वेबसाइट बुकिंग या फॉर्म के साथ, आप आगे बढ़कर तारीख और समय डाल सकते हैं अपॉइंटमेंट की। उस तरीके से वो संदेश उनके लिए पर्सनलाइज्ड हो जाएगा। फर्ज कीजिए उनके अपॉइंटमेंट के बीच में अगर थोड़ा समय है, तो बस हम प्लस बटन यहाँ दबाएंगे और इंतजार करेंगे। तो थोड़ा सा बफर होगा, सोचिए एक दिन का। तो चलिए इस एक्शन को सेव करते हैं और देखिए एक दिन का इंतजार है। ध्यान दीजिए, फाइन प्रिंट भी पढ़ना जरूरी है। ये उस कॉन्टैक्ट को सही समय के लिए
इंतजार करवाएगा या जब तक कॉन्टैक्ट जवाब नहीं देता। और आपको ये कायदे पढ़ने जरूरी है क्योंकि आप उसे अपनी जरूरत के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर उन्होंने जवाब नहीं दिया तो हम एक दूसरा टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं या एक ईमेल या एक रिमाइंडर उन्हें कॉल करने का। तो आप मेरी बात समझ गए। तो हर बार कोई हमारे साथ अपॉइंटमेंट बुक करता है या फॉर्म सबमिट करता है, हम उन्हें एक एसएमएस भेज देंगे और हम फिर इंतजार करेंगे। उसके बाद हम ईमेल भेज सकते हैं या उनको कॉल करने का रिमाइंडर। तो भले ये कुछ भी हो, ये हमारे लिए अपॉइंटमेंट में दिखेगा। तो चलिए इस वर्क फ्लो को साराज कस्टमर फॉलो अप नाम देते हैं। अच्छा है, फिर सेव करते हैं। और कुछ करने से पहले मेरी राय में आपको ये वर्क फ्लो चेक कर लेना चाहिए। तो उसे टेस्ट जरूर कीजिएगा पब्लिश और लाइव करने से पहले। तो चलिए दूसरा वाला बनाते हैं। फिर से सारा रियल एस्टेट एजेंट का उदाहरण लेंगे। तो अगला कदम क्या होगा अपॉइंटमेंट कंफर्म करने के अलावा? हमें यह देखना है कि हमारे हर क्लाइंट को ऑटोमेटेड टेक्स्ट मैसेज मिले जो एकदम पर्सनलाइज्ड हो और ऐसा ना लगे कि रोबोट ने भेजा हो। आप जानते हैं कि आपको कितने हजारों स्पैम जैसे टेक्स्ट मैसेज मिलते हैं रोज, जो हेलो, हाय, क्या आपकी दिलचस्पी है, ब्ला 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 ब्ला, है ना? वो कौन पढ़ता है? हमें उससे और बेहतर करना है। हमें ये ध्यान देना है कि हर बार कोई नया लीड आता है उन्हें एक पर्सनलाइज्ड टेक्स्ट मैसेज जाना चाहिए। और एक बार ये टेक्स्ट मैसेज डिलीवर हो गया है, हम उनके साथ अच्छा संपर्क शुरू कर सकते हैं ताकि उन्हें हम ग्राहक बना सके। क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो घर आज खरीदेंगे, शायद 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने बाद। वो ठीक है। तो यहाँ से ट्रिगर कुछ भी हो सकता है, मगर हमें उसे सरल रखना चाहिए। तो फॉर्म सबमिट हो गया है और एक बार फॉर्म सबमिट हो गया है, हम उन्हें एक एसएमएस भेजेंगे पिछली बार की तरह। और ये एसएमएस कहेगा कि हेलो कॉन्टैक्ट, उनका पहला नाम, संपर्क करने का धन्यवाद, मैं सारा हूँ, लोकल रियल एस्टेट एजेंट, और मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ। और देखिए टेक्स्ट मैसेज भेज दिया है। और अगर आप हर इंडिविजुअल के स्टैटिस्टिक्स को देखना चाहते हैं तो बहुत ही सरल है। आपको सिर्फ स्टैट्स पे जाना है और आप देख सकते हैं कितने टेक्स्ट मैसेज डिलीवर हुए, क्लिक हुए, फेल टू डिलीवर हुए, सब कुछ। इसे बाईपास मत कीजिएगा क्योंकि ग्राहक के साथ संपर्क अवश्य है। अगर कुछ छूटता है तो हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पकड़ना है और कहाँ उसे सुधारना है। तो चलिए आगे देखते हैं और सोचिए कि कोई हमारे मैसेज पर जवाब नहीं देता तो हम उनके साथ संपर्क जारी रखकर उन्हें कुछ मूल्य देना चाहते हैं। चलिए प्लस बटन दबाते हैं, फिर उन्हें ईमेल भेजेंगे, सेंड ईमेल, और उसमें ये मैसेज होगा, हाय कॉन्टैक्ट, पहला नाम, हाय सारा, या जिससे हम बात कर रहे हैं, संपर्क करने का धन्यवाद। ये देखिए लिस्ट सबसे अच्छे प्रॉपर्टीज का जो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। कोई भी सवाल है तो पूछिएगा। तो हम इसमें अटैचमेंट डाल सकते हैं और इसमें टेस्ट मेल भी भेज सकते हैं। सब्जेक्ट लाइन होगा कॉन्टैक्ट, पहला नाम, वेलकम। चलिए इस एक्शन को सेव करते हैं। याद रखिए इसके लिए हम खास फिल्टर सेट कर सकते हैं जो इस पर निर्भर होगा कि फॉर्म फिल आउट हुआ या प्रॉपर्टीज या फॉर्म कैसे फिल आउट हुआ वगैरह। तो इन सब को एक्सेस करने के लिए बस ये फॉर्म का बटन दबाना है, ऐड मोर फिल्टर्स। फिर यहाँ से आगे बढ़कर हम देख सकते हैं कि कौन से फिल्टर्स हैं। फिर वहां से आगे बढ़ेंगे तो पूरा लॉजिक बेस्ड सिस्टम है जिसके बल पर हम आगे बढ़ेंगे। और अगर आप इसमें और कुछ जोड़ना चाहते हैं जैसे इफ या देन, उदाहरण अगर कोई फॉर्म भरता है और उसने अ, ब या क कहा तो उन्हें कुछ और मिलेगा और कुछ अलग सिस्टम चालू हो जाएगा। बस हमें यहाँ प्लस बटन दबाना है। हम यहाँ इफ एल्स जोड़ सकते हैं और देखिए अलग सिनारियो है। चलिए आगे बढ़कर इसे कॉन्टैक्ट डिटेल के साथ जोड़ते हैं। फर्ज कीजिए पूरा नाम है इवॉन ब्रोजेंको, जो मेरा नाम है, फिर कुछ होने वाला है। अगर वो नहीं होगा तो कुछ और होगा। तो हम आगे बढ़कर इसे एंड और इक्वालिटी बना सकते हैं। तो अगर उनका नाम इवान ब्रोजेंको है या कुछ और, या इवान ब्रोजेंको या जॉन स्मिथ, तो एक दूसरा टास्क हो सकता है। तो चलिए इसे सरल बनाते हैं और यहाँ 2 कंडीशन हो सकते हैं। तो अगर उनका नाम इवान ब्रोजेंको है और उनका नाम नहीं है तो कोई भी कंडीशन पूरा नहीं होता है। तो इस एक्शन को सेव करते हैं। अभी 2 अलग कैटेगरी है। तो जिनका नाम इवान ब्रोजेंको है, जो मेरा नाम है, उनको एक एसएमएस या ईमेल मिलेगा, मगर जिनका वो नाम नहीं है उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। मगर हम उनके लिए अलग कदम भी जोड़ सकते हैं। मैं ये इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि फर्ज कीजिए किसी ने फोरम पे ये लिखा कि उन्हें न्यू मैक्सिको में प्रॉपर्टी चाहिए, तो हम उन्हें सिर्फ न्यू मैक्सिको के प्रॉपर्टीज भेज सकते हैं और वो थोड़े अलग होंगे एरिजोना, अलास्का या न्यूयॉर्क से। और बिल्कुल इसी को आप बजट में भी जोड़ सकते हैं कि किस प्रकार का प्रॉपर्टी, कितने बेडरूम, स्कूल, नो स्कूल। आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ। और बिल्कुल इसी तरीके से हम अपने श्रोताओं को अपने साथ बंधे रखेंगे क्योंकि वहां से आगे चल के हम उन्हें वैसा ही चीज भेजेंगे जो उनको पसंद है। तो आगे चल के हम वेटिंग पीरियड्स जोड़ सकते हैं, 3 महीने, 4 महीने, 10 दिन, 1 हफ्ता, जो कुछ हो सकता है। और फिर हम उन्हें ईमेल या एसएमएस भेज सकते हैं उनकी दिलचस्पी के बल पर। तो चलिए उसे सेव कर देते हैं। चलिए तीसरा वर्कफ्लो बनाते हैं
हैं सारा के लिए शुरुआत से, तो आपको तो अभी सब पता है। तो तीसरा वर्कफ्लो लाएंगे और ये एक रूटिंग पाइपलाइन होगा। और जब मैं ये पाइपलाइन कह रहा हूँ सारा के लिए, ये वो लोग होंगे जो सच में घर ढूंढ रहे हैं। तो उदाहरण हाई लेवल के शब्द देखते हैं, ये एक अपॉर्चुनिटी के इर्द गिर्द मंडरा रहे हैं। तो उदाहरण अगर एक मौका पैदा होता है कि कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी की खोज में निकला है, तो ये हमारे वर्कफ्लो का पहला भाग होगा और इसे हम अपना ट्रिगर बनाएंगे। एक बार ये मौका बन गया है, ये इस पर निर्भर है कि हमारे पास कितनी प्रॉपर्टीज हैं। तो ये बहुत हो सकते हैं या 5 भी हो सकते हैं। तो अगर 5 है तो उसे मैनेज करना आसान है। पर अगर आपका छोटा व्यवसाय है और आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट फेसबुक और गूगल एड्स में कर रहे हैं, तो आपको जल्दी से अच्छा ट्रैफिक मिल सकता है। तो ये रिमाइंडर्स आपके लिए आवश्यक है। तो अगर मैं आपकी जगह होता और ऐसा मौका पैदा होता नए डील के लिए और कोई बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो उसको मिस नहीं कर सकते। तो बस यहाँ प्लस बटन को एक बार दबाइए, रिमाइंडर डालिए और ये हमारे लिए मैनुअल एक्शन होगा कॉल करने के लिए, ताकि ये हमें हर बार याद दिलाए कि उन्हें कॉल करना जरूरी है और कुछ छूटने नहीं वाला है। तो ये इसे यहाँ डालते हैं, फिर इंतजार करेंगे शायद एक दिन का, फिर आगे जाके उनके अकाउंट में टैग कर देंगे। एकदम सरल सी चीज जैसे कॉल्ड, और वही तरीका होगा उनके साथ संपर्क जारी रखने का। तो एक दिन बाद जब हमने उन्हें कॉल कर दिया है, हम यहाँ मैन्युअली एक कॉल्ड का टैग डाल देंगे। उस तरीके से उनके साथ संपर्क जारी रहेगा और वो हमारे लीड्स में बरकरार रहेंगे। तो चलिए टैग पर सेव कर देते हैं। तो जिन कॉन्टैक्ट के साथ हमने संपर्क किया है उनके पास लेबल बगल में होगा, तो आप उस हिसाब से उनको फिल्टर कर सकते हैं। तो अगर कोई मौका अगले पायदान तक जाता है तो उसे हम अपने हिसाब से मॉडिफाई या नया बना सकते हैं। तो उसे क्लिक करेंगे और ये ध्यान देंगे कि वो हमारे पाइपलाइन में अटैच हो जाए, जहाँ अलग दूसरे मौके साथ में है। फिलहाल इस अकाउंट में कुछ दिख नहीं रहा, मगर आप समझ गए होंगे। तो अगर उस मौके में कुछ खास होता है कि अगर उन्होंने उस प्रॉपर्टी को देखा या उन्हें वो प्रॉपर्टी पसंद आया, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया वगैरह वगैरह, तो उससे हम आगे कदम ले सकते हैं और हाई लेवल में उससे बदल सकते हैं। वो आपके लिए ऑटोमेटिकली किया जाएगा, क्योंकि दिन के अंत में आपको अपना काम करना है, ना कि पूरा दिन सीआरएम में लगे पड़े हुए। तो मैं एक बार फिर से दोहराऊंगा टूटे रिकॉर्ड की तरह कि आपने जो अपना वर्क फ्लो बनाया है उसे टेस्ट जरूर कीजिएगा पब्लिक करने से पहले। तो आप जब तैयार हैं और पब्लिश करने वाले हैं तो सेव कीजिए और तैयार है और हो गया। अगर आप अपने वर्कफ्लो का प्रदर्शन देखना चाहते हैं तो यहाँ दाहिनी तरफ स्टैट्स का टैब देखिएगा। आप अपने पूरे स्टैट्स देख सकते हैं सारे कदमों के लिए, और स्टैट्स का विकल्प सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है एसएमएस और ईमेल के लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कौन आपके संपर्क में है, कौन खोल रहा है, कौन नहीं कर रहा है। और अगर आप वर्कफ्लो की और जानकारी देखना चाहते हैं तो बस यहाँ वर्कफ्लो पे जाकर रिपोर्टिंग प्रेस कीजिए। यहाँ फिलहाल फजूल का डेटा है, पर जब आपका पूरा सिस्टम चालू होगा और आपने सब कुछ अपने हिसाब से कस्टमाइज किया है, तो आप पूरी जानकारी वर्कफ्लो की यहाँ देख सकते हैं। बस यही था। अगर आप इस मंच को खुद परखना चाहते हैं तो नीचे जानकारी में आपको इसका लिंक मिलेगा। उस लिंक को क्लिक करने से आपको 14 दिनों का फ्री ट्रायल मिलेगा। फिर अपने कंपनी का नाम, मैं यहाँ टेस्ट कंपनी डालूंगा, पूरा नाम इवान बर्जेंको, ईमेल एड्रेस जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं, और देखिए तैयार है। फिर दूसरे कदम पर यहाँ जाएंगे और यहाँ 2 प्लान मिलेंगे, एक स्टार्टअप प्लान जो $97 का है और असीमित प्लान जो $297 का है। अगर आपके बहुत सारे सब अकाउंट्स हैं तो मेरी राय में आपको असीमित प्लान लेना चाहिए, जो आपको असीमित सब अकाउंट्स देता है। ये उन एजेंसीज के लिए अच्छा है जिनका बड़ा व्यवसाय है, पर अगर आप अपना खुद का ऑपरेशन चला रहे हैं तो स्टार्टर प्लान काफी होगा, जिसमें आपकी जरूरत के सारे विशेषताएं मिलेंगे। फिर यहाँ अपने कार्ड की जानकारी डालिए, इन दोनों को चेक कीजिए और फिर अपना फ्री ट्रायल शुरू कर सकते हैं। याद रखिए, आज की तारीख में आपसे एक पैसा नहीं लिया जाएगा। वो आपको 14 दिनों का समय देंगे सिस्टम परखने के लिए। पसंद नहीं है तो कैंसिल आराम से कर सकते हैं, तो चिंता मत कीजिए। बस यही था गो हाई लेवल के मंच का ओवरव्यू। जैसे आप देख सकते हैं कि सारा के जितने काम थे, खासकर मैनुअल वाले जो उन्हें रोज करने थे, वो उनके लिए ऑटोमेट करवा सकते हैं। जैसे क्लाइंट से फॉलो अप, अपॉइंटमेंट सेटिंग, इंस्टाग्राम के कमेंट पे जवाब, कितनी सारी चीजें हैं जो रोजमर्रा करने पड़ते हैं और जो गो हाई लेवल आपके लिए कर सकता है। तो अगर आप इस मंच को फ्री में परखना चाहते हैं तो नीचे जानकारी का लिंक जरूर इस्तेमाल कीजिए। हम यहाँ हाउ टू गाइड्स और ट्यूटोरियल्स बनाते हैं एंटरप्रेन्योर्स को अपने व्यवसाय में बढ़ोतरी प्राप्त करने के लिए। वीडियो मददगार थी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे वीडियोस के लिए। इससे हमारे चैनल को सहारा मिलेगा। आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।